अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कौमी आमदनी का तवाज़न। कौमी आमदनी में जो तवाज़न होता है वो दो जगहों पर होता है। पहला, जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होते हैं। सेकंड आपके पास है जहाँ पर बचतें और सरमायाकारी जो होती है वो आपस में बराबर होती है। अब जिस जगह पर बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती हैं वहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़न होता है। अब सबसे पहले हम सेविंग की डायग्राम बनाएंगे और साथ में इसकी डेफिनेशन करेंगे। कौमी आमदनी की इक्वेशंस होती है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। सी इस तरफ ले आए, y माइनस सी इज़ इक्वल टू एस। ये बन गई आपके पास बचत की तारीफ़ और साथ में मसावत। अगर आप कौमी आमदनी में से सर्फी अखराजात को निकाल दें तो आपके पास जो बचता है उसे हम बचत कहते हैं। आप अपनी आमदनी में से तमाम सर्फी अखराजात अदा करने के बाद जो आप लोगों के पास पैसे बचते हैं उनको हम बचत कहते हैं। बचत का जो फंक्शन होता है वो है y, और जब हम इसको खोलते हैं तो ये बनता है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस। माइनस एस नॉट को ना बचते कहते हैं, स्मॉल एस को जो है वो हम मुख्ततम मिलाने बचत भी कहते हैं। ये हर हालत में आपको करनी पड़ती है और इसका ताल्लुक जो होता है वो आमदनी के साथ होता है। और अगर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो ये आपके पास बनती है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वन। तो ये ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट होगी आपकी ये डायग्राम जो होगी, क्योंकि माइनस एस नॉट जो है वो नेगेटिव है आपके पास। उसके बाद सेकंड है आपके पास इन्वेस्टमेंट है। आई जो होता है ये हमेशा आपका बराबर होता है आई नॉट। आई जो है वो हमेशा किसके बराबर है? आई नॉट। खुद अख्तियार सरमायाकारी होती है जो हर हालत में आपको करनी पड़ती है। इसका मतलब है आमदनी में तब्दीली से इसके ऊपर कोई भी तब्दीली नहीं होती, चाहे आमदनी में इजाफा हो जाए चाहे आमदनी में कमी हो जाए, यहाँ पर कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी आपके पास। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो है आई बराबर होता है आई नॉट। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा कर दें तो आपके पास बन जाएगा कौमी आमदनी का तवाज़न बन जाएगा। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में इसको इकट्ठा कर दें तो ये बन गई आई नॉट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जिस जगह पे ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़न हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में क्या है? बराबर। और ये आपके पास तवाज़नी आमदनी जो थी वो डिसाइड हो। अब हम अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे जाते हैं तो ये पहले किसको टच कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को, बाद में सेविंग। सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो, बचतें ज़्यादा होगी, सरमायाकारी कम होगी। जब लोग बचतें ज़्यादा करेंगे ज़र की रसद जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे उसकी डिमांड कम होगी। तो मार्केट के अंदर जो होगा लोग बचत ज़्यादा कर रहे होंगे, जिससे कारोबारी हजरात को जो होगा नुकसान होगा। उनकी चीज़ें बिन बिके रह जाएंगी। जब उनकी चीज़ें बिन बिके रहेंगी तो ज़ाहिर सी बात है उनको लॉस हो रहा है, तो अपना कारोबार बढ़ाने की बजाय कम कर देंगे, जिससे लोगों के रोज़गार में कमी होगी तो कौमी आमदनी में भी कमी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वापस आते हैं, पॉइंट पीछे की तरफ ले लें, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत के सेविंग के। जब लोगों की बचतें ज़्यादा, सरमायाकारियाँ ज़्यादा होंगी, उससे लोगों के रोज़गार में इजाफा हो जाएगा, जिससे लोगों की कौमी आमदनी में भी, जिससे लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा और कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। और ये आपका तवाज़नी पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर बचतें और सरमायाकारी जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे आपके पास। ये तो था कौमी आमदनी का तवाज़न बचतों और सरमायाकारी के ज़रिए, ग्राफिकली था।
उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रियाजियाती जो मेथड। सेविंग जो है वो बराबर है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। आई जो है वो बराबर है आई नॉट। तवाज़न कहाँ पे होता है? जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाए। माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई इज इक्वल टू आई नॉट। स्मॉल एस माइनस एस नॉट जो है खुद अख्तियार बचत या ना बचते जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। ये बनेगा स्मॉल एस वाई इज आई नॉट प्लस एस नॉट। ये स्मॉल एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड। इसी को अगर हम मैथमेटिकली जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं तो आपके पास s जो है वो बराबर है -50 प्लस 0.5 y और i जो है वो आपके पास 200। तो हमें पता है कि कौमी आमदनी में जो तवाज़न है वो किस जगह पे हो रहा है? जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो रहे हैं। तो सेविंग क्या है आपके पास? -50 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू आई जो है वो आपके पास 200। इसको उधर ले जाए 0.5 y इज इक्वल टू 200 प्लस आपके पास क्या है 50 है। 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर जो होगा वो डिवाइड होगा। ये बन जाएगा आपके पास 500। अब कौमी आमदनी तो आपके पास 500 आ गई। जिस जगह पर कौमी आमदनी मालूम की, अब यहाँ पर तवाज़नी पॉइंट भी मालूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वापस में बराबर होंगे। तो इसी आमदनी को जो है वो हम सेविंग की इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। अब y की जगह पे क्या आ जाएगा? 500। तो ये बन जाएगा -50 प्लस 250। तो 250 में से -50 किया तो ये बन गया आपके पास 200। तो सेविंग आपके पास आ गई 200, जबकि इन्वेस्टमेंट भी आपके पास क्या है 200 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे जब कौमी आमदनी आपकी क्या होगी? वाई जो होगी आपके पास 500। ये कौमी आमदनी का तवाज़ुन हो गया आपके पास बचतों और सरमायाकारी के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।